सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबर के साथ। योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो चुका है। करतल ध्वनि से, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत और अभिनंदन करने की कृपा करें आप सब। 45वें इंडिया कारपेट एक्सपो एवं अंतर्राष्ट्रीय कांगीन मेला में 72 देशों से आए लगभग 550 से अधिक खरीदार एवं 250 प्रतिनिधि शामिल है, जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, बेल्जियम, ब्राजील, इजिप्ट, जर्मनी, इटली से मुख्य रूप से है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी उपस्थिति से हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, भदोही न केवल टाउन ऑफ एक्सीलेंस से जाना जाता है, अपितु यह दुनिया भर में केवल एकमात्र ऐसा शहर है जो सबसे ज्यादा हस्तनिर्मित कालीन का निर्माण एवं निर्यात करता है। यहाँ से 8,000 करोड़ का सालाना व्यापार होता है। 12 लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार। साइड होके आग्रह है श्री महावीर प्रताप शर्मा, पूर्व अध्यक्ष CEPC एवं श्री रोहित गुप्ता, डायरेक्टर CEPC से कृपया आए और एक फ्रेम्ड कारपेट माननीय मुख्य अतिथि महोदय उस फ्रेम कारपेट से उनका स्वागत करें। यह फ्रेम कारपेट उच्च कोटि का कारपेट है जो कि कश्मीरी कारीगरों द्वारा निर्मित ये हस्तशिल्प का एक अनूठा उदाहरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आग्रह है मोहम्मद रजा खान, अध्यक्ष एकमा एवं श्री फिरोज वजीरी, डायरेक्टर CEP। सोमवार 9 अक्टूबर को भदोही के कारपेट एक्सपो मार्ट पहुंचे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कालीन मेले का भव्य उद्घाटन किया। जनपद के तमाम कालीन निर्यातकों, उद्यमियों, बुनकरों के साथ भाजपा जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के आला अधिकारियों की उपस्थिति में शुरू हुए कालीन मेले की कुछ झलकियों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लंबे भाषणों में से कुछ विशेष वक्तव्य अंश को हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने भदोही के कालीन और बुनकरों को उत्साहित करते हुए हर प्रकार की संभव सरकारी सहायता प्रदान करने की बात कही है। सहित कुशल कारीगरों ने सेंट्रल विस्टा के कालीन को जीवंत इतिहास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही महजबीन जी 400 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह द्वारा आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही हैं। इस हेतु आप दोनों का सम्मान। और अब मेरा निवेदन है, ODOP टूल किट एवं जी हाँ, जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करते रहें लाभार्थियों का। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि जिस भदोही जनपद में आज से कुछ वर्ष पहले लोगों में भय और आतंक का माहौल होता था, आज वहां पर इस कारपेट एक्सपो मार्ट में एक बेहतरीन इंटरनेशनल इंडिया कारपेट एक्सपो का यह 45वां कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे यहाँ के उद्यमी हैं, एक्सपोर्टर हैं, बायर्स हैं और उनमें भी बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेन बायर्स आए हैं, इन सब का मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया के अभियान को वैश्विक मान्यता प्रदान करने, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के उनके विजन को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का एक अभियान है। बुनकर है जो इस पेशे के साथ जुड़े हुए हैं और उन लोगों के कारण आज उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना चलाई थी, अकेले भदोही जनपद से 1550 कारीगरों के प्रशिक्षण और उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाने
बढ़ाने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें उपलब्ध कराया। उन्हें मार्जिन मनी के रूप में भी हम लोगों ने 286 लाभार्थियों को इसके साथ जोड़ा। इसके साथ ही बैंकर्स के साथ भी उनकी बैठक करने के साथ साथ उन्हें सस्ते में लोन उपलब्ध करवाने में भी अब तक मदद दी गई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी जहां इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, वहीं यहाँ के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर भी उन्हें लगातार सहयोग किया जा रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि देश के अंदर जो कालीन उद्योग का जो तक एक्सपोर्ट होता है लगभग 17,000 करोड़ का है। और इसमें मुझे प्रसन्नता है बताते हुए कि लगभग 60% यानी 60% जो एक्सपोर्ट होता है वह उत्तर प्रदेश के 3 जनपदों भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी के हमारे कारीगरों के द्वारा निर्मित कारपेट का होता है। कि उत्तर प्रदेश का भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी जनपद ये पूरा एक हब है जो कारपेट के लिए और वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। संभावना पहले भी थी क्योंकि हमारे हस्तशिल्पियों और कारीगरों में हुनर की कमी नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन उस हुनर को समय के अनुरूप टेक्नोलॉजी, उस हुनर को समय के अनुरूप प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं हो पाता था। और अब तो एक समय था जब कोई पर्व और त्योहार आता था, होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, रामनवमी हो, ईद हो, क्रिसमस हो, इन सभी आयोजनों में हम देखते थे कि चीन निर्मित सामान यहां आता था और फिर लोग उसको गिफ्ट के रूप में देते थे। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर या ओडीओपी की योजना लागू होने के बाद अब गिफ्ट में चीन निर्मित सामान नहीं बल्कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमारे कारीगरों और हस्तशिल्पियों के द्वारा जो उत्पाद बनाया गया है, आज यही गिफ्ट में भी दिया जाता है, इसी को भेंट किया जाता है और लोग बड़े शान के साथ लेके जाते हैं अपने ड्राइंग रूम में या अपने किसी अच्छे स्थान पर उसको प्रदर्शित करते हुए उत्तर प्रदेश की या देश के पोटेंशियल को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम करते हैं, क्योंकि उसमें उसका आत्मीयता है। नई पार्लियामेंट के उद्घाटन के दौरान जो चीजें हमने देखी कि कारपेट जो लगाया गया था भदोही के ही कारीगरों ने जाकर के इस कार्य को हासिल करना, और लंबे समय तक जो मैंने वहां पे देखा कि आखिर पार्लियामेंट के निर्माण को लेकर के जो कार्य वहां पर हुआ वह हम लोगों के लिए अत्यंत गौरवशाली था, क्योंकि हमारे यहाँ के कारीगरों ने जब वहां पे काम किया तो वहां पर तो मुझे बताया गया कि प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी इस बात को कहा कि यहाँ जो कालीन लगी हुई है ये कालीन कहीं और नहीं बल्कि ये कालीन तो उत्तर प्रदेश के भदोही के ही कारीगरों ने इस कालीन को यहाँ पे लगाने में और हस्तनिर्मित कालीन को यहाँ के कारीगरों ने ही इस कार्यक्रम को वहां पर लगाने का काम किया है। वह हमारे लिए एक अत्यंत गौरव का क्षण था जब देश की संसद के लिए भी अब हमारे कारीगरों को और हस्तशिल्पियों को वहां पर मान्यता प्राप्त हुई। अपने परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना चलाई थी। अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए अच्छी ट्रेनिंग हो, उनको मान्यता मिले, उनको उन्नत किस्म के टूल्स प्राप्त हो, इसके लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना प्रारंभ की। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना ने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को मात्र 4 वर्ष के अंदर ही, जबकि 4 वर्ष में 3 वर्ष कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण जाना जाता है, तब भी उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को लगभग 250 गुना बढ़ाने
में इसने मदद की है। ये उत्तर प्रदेश की नई पोटेंशियल है। आज आप देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं तो परंपरागत उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के द्वारा बनाए गए किसी न किसी प्रोडक्ट को दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को भेंट स्वरूप देकर के यहाँ के हस्तशिल्पियों के सम्मान को बढ़ाने का काम करते हैं। कार्य करने की एक सामर्थ्य है, लेकिन उसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और उसी प्रोत्साहन के लिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी हस्तशिल्पियों और कारीगरों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार बोलती कम है, करने में ज्यादा विश्वास करती है और यहाँ पे आपके अच्छी डिजाइन के साथ जुड़ने, अच्छी टेक्नोलॉजी आपको उपलब्ध कराने, हैंड निर्मित जो भी कारपेट है इसके लिए जितना अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है इसको उपलब्ध करवाने के लिए अपना भरपूर सहयोग करेगी। मैं इस अवसर पर स्वागत करूंगा जो हमारे फॉरेन बायर्स आए हैं। मुझे बताया गया काफी बड़ी संख्या में इस पूरे कार्यक्रम के साथ में इन फॉरेन बायर्स ने अपनी सहभागिता की है, जिनमें 68 देशों के लगभग 450 से अधिक फॉरेन यहाँ पे बायर्स आए हैं, जिन लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम में भागीदारी की है, जिनमें यूएस से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, यूरोप, बेल्जियम, ब्राजील, इजिप्ट, जर्मनी, इटली और जैसे देशों से इन लोगों ने यहाँ पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।